सभी विद्यार्थियों का रुद्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। बीएड सेकंड के विद्यार्थी ध्यान दें, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। आपके लिए आज का टॉपिक है भौतिक वातावरण कक्षा कक्ष के अंतर्गत, अर्थात फिजिकल इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से अंतःक्रिया करते हैं। सीखने की जो सामाजिक प्रक्रिया है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संभव होती है। शिक्षक के बगैर शिक्षार्थी अधूरा है, शिक्षार्थी के बगैर शिक्षक अधूरा है। दोनों अपनी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अच्छी प्रकार से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने मित्रों के साथ विद्यालय में, खेल के मैदान में, खाली समय में बेंच के ऊपर बैठकर बातें करना, सुबह की प्रार्थना या जो भी विशेष अवसर स्कूल या विद्यालय की ओर से दिए जाते हैं उनके अंतर्गत वो कक्षा की पढ़ाई, परीक्षा की घबराहट, अनेक प्रकार की बातें आपस में इन्वायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंतर्गत एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और ये गतिविधियां ही समुदाय को शैक्षिक समुदाय के साथ जोड़ती हैं और एक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी प्रकार से पर्दे के पीछे अध्यापक और प्रधानाध्यापक स्कूल को उसकी पहचान देने में, उसकी प्लानिंग करने में, रूटीन के कार्य करने में, स्कूल के कैलेंडर, विशेष स्कूल के अंदर कोई भी महापुरुष जयंती है, ठीक है, कोई भी उत्सव मनाया जाता है, वो महत्वपूर्ण तरीके से और बच्चों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, अंतःक्रिया के समर्थन को किस प्रकार से बढ़ावा दे, इन सभी बातों की तरफ स्कूल के प्रधानाध्यापक और अन्य अध्यापक मिलजुल करके उस कार्य को संपूर्ण करने की एक छोटी सी कोशिश करने की कल्पना करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि स्कूल या विद्यालय के अंदर भौतिक जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो अच्छा व सुव्यवस्थित क्यों होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको भौतिक जो सुविधाएं हैं उनके बारे में कुछ बातें आपके साथ विचार विमर्श करना चाहूँगा। पहला आता है पशु पक्षी पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। भौतिक वातावरण के अंतर्गत हम बच्चों की पसंद का बड़ा ध्यान रखते हैं। बच्चों में जब उनकी पसंद के स्थान के विषय में यदि पूछा जाता है बच्चों से, तो अधिकतर वे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो रंग रंगीला हो, दोस्ताना व्यवहार हो, शांत माहौल हो, जहाँ ढेर सारी खुली जगह हो और जहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे हों। जो बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक विद्यालय के अंदर इस प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की भी जाती हैं। दूसरा, दीवारों की सजावट और पर्याप्त रोशनी, डेकोरेशन ऑफ वॉल्स एंड सफिशिएंट लाइट। जैसा कि आप सभी को पता है, आप जब भी किसी प्राइमरी स्कूल में जाओगे तो पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो एक कमरा होता है वो इस प्रकार से सजाया हुआ होता है कि वहाँ जाते ही मन लगता है, पढ़ने का, बैठने का अपने आप में एक आनंद आता है। और यह सुनिश्चित करते हुए कि कक्षा कक्ष में पर्याप्त रोशनी हो और बच्चों को काम में आने वाली कक्षा की जो दीवारें हैं, स्कूल है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रफुल्लित चित्र, काउंटिंग, अन्य अनेक प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं लगा लीजिए, सारी चीज़ें सुविधाओं के अनुसार दीवार के ऊपर पेंटिंग के रूप में सजाई हुई होती है। और ये जो चित्रकारी है, ये जो हस्तकारी के नमूने हैं, ये दीवारों पर लगे हुए होने की वजह से माता पिता और बच्चों को बड़े आकर्षित लगते हैं, जिनकी वजह से उस स्कूल या विद्यालय के अंदर बच्चों को इनके साथ साथ अनेक प्रकार की अन्य आवश्यक वस्तुएं भी सम्मिलित या प्रदान की जाती है। जैसे कि आज के समय के अंदर हमारे गवर्नमेंट ने सभी विद्यार्थियों को किताबें फ्री, पुस्तकें फ्री, बैग फ्री और उनके रहने, खाने पीने सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 आता है उचित भवन, प्रॉपर बिल्डिंग। आज हमारे स्कूल किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपको पता है, पुराना समय जा चुका है। आज हमारे स्कूल के अंदर अच्छे भवन बनाए जा रहे हैं और उनके अंदर हर प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं और उचित व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। पीने का पानी, रहने का, भवनों की व्यवस्था,
लाइट का प्रबंध, हवा का प्रबंध, मैदान, हर प्रकार की सुव्यवस्थित योजनाएं सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत भौतिक स्थान और शिक्षा शास्त्र के माध्यम से बच्चा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। नंबर 4, पिक्चर्स। देश के विभिन्न भागों में विद्यालय एवं कक्षाओं के अंदर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि अनेक प्रकार से चित्र जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हों, ऐसे चित्र कक्षा कक्ष में लगाए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ चित्र से अभिप्राय है कि बच्चों को अध्यापकों के द्वारा मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो अच्छे अच्छे जैसे स्वर है, व्यंजन है, इनसे संबंधित चित्र बना करके खुद भी सीखें और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें। और जो बच्चे अच्छे चित्र बना करके लेकर के आते हैं, उन चित्रों को उस कक्षा के अंदर दीवारों पर लगाया जाना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे भी उन चीज़ों के माध्यम से सीख सकें। इसके साथ साथ जैसे कि कक्षा कक्ष में सामाजिक वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता भय से मुक्ति, फ्री फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। दूसरा, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तीसरा, जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर समानता, इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एंड इकोनॉमिकली स्टेटस। उसके पश्चात कक्षा में प्रजातांत्रिक भागीदारी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक क्लासरूम, भेदभाव रहित शिक्षा, बिहेवियर डिवाइड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन, संवैधानिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और समावेशिता के भाव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग इन इंक्लूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की जो लास्ट यूनिट है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसके ऊपर ज़रूर तैयारी करें। धन्यवाद।